हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द ऑटोमेटिक मिलेनियर की बुक समरी। दोस्तों, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका इस बुक समरी में आपको पता चलेगा, जिसे लिखा है डेविड बैच ने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, मिलेनियर कौन बनना चाहता है? इसका आंसर तो बहुत ईजी है। हर कोई मिलेनियर बनना चाहता है। रियल क्वेश्चन तो ये है कि एक मिलेनियर बना कैसे जाए। हाउ टू बिकम अ मिलेनियर। अगर आपको कोई लॉटरी या किसी टीवी शो में करोड़ों रुपए नहीं जीते हैं, तो आपको किसी रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना होगा या फिर एक ग्राउंड ब्रेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना होगा। तब जाकर आप एक मिलेनियर बन पाओगे। पर यह सब कुछ तो बहुत मुश्किल है। हर कोई ये नहीं कर सकता। एक आसान रास्ता भी है जो डेविड बैच ने अपनी बुक द ऑटोमेटिक मिलेनियर में हमें बताया है कि कैसे हम बिना ये सब करे एक मिलेनियर बन सकते हैं। जहां आपको एक सिंपल सिस्टम क्रिएट करना है जो कि आपके पैसे को ऑटोमेटिकली अपनी इनकम से निकाल कर एक बेटर इन्वेस्टमेंट या सिक्योर सेविंग अकाउंट में डाल देगा। और आज मैं इस बुक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इनकम को वाइसली यूज़ करके एक मिलेनियर बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स इस बुक से। फर्स्ट, मीटिंग ऑटोमेटिक मिलेनियर्स। जिम एंड स्यू फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए ऑथर से मिलने गए, बट इसका उल्टा ही हो गया। ऑथर ने खुद ही इस कपल से इतने सारे लेसन सीख लिए। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि जब वो ऑथर से मिलने आए थे तब दोनों अपने मिड 50s में थे और वो दोनों अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। और सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि उन दोनों ने कभी भी एक साल में $40,000 से ज़्यादा नहीं कमाया। फिर भी उनके अकाउंट में $2 मिलियन थे और उनकी एज सिर्फ 52 थी। जिम ऑथर से कहते हैं, डेविड, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जब उन्हें उनका पे चेक मिलता है तो उन्हें सबसे पहले अपने बिल्स पे करने चाहिए। जो अकाउंट बचता है उसे सेव कर लेना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, पहले बाकी सबको पे कर दो, देन लास्ट में खुद को पे करो। बट हमारे पेरेंट्स ने हमें इसका उल्टा सिखाया है, जिसका मतलब पहले खुद के लिए सेव करो, देन अपने बिल्स पे करो। ओरिजिनली उन्हें अपनी इनकम का सिर्फ 4% सेव करने से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे अपने बार को राइज करते चले गए। जब वो ऑथर से मीटिंग कर रहे थे उस वक्त अपनी इनकम का 15% सेव करते थे। सेकंड, द लाटे फैक्टर। मेन लेसन जो ऑथर ने इन कपल से सीखा वो क्वाइट सिंपल था। आप जितना कमाते हैं उससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ही ज़्यादा हम स्पेंड भी करेंगे। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसे ऑथर ने द लाटे फैक्टर कहा है। ऑथर एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि मान लें आपका एक नॉर्मल लाटे कॉफ़ी का कप आपको $3.5 का कॉस्ट करता है। यानी आप एक नॉर्मल स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने जाओ तो आपका अराउंड ₹250 का खर्चा आएगा, जो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। बट अगर आप इसे डेली कोर्स में इंक्लूड कर दो तो इस कॉफ़ी पर आप साल का $1250 खर्च कर रहे हो। तो अगर जिम और सू की तरह स्मोकर भी हो तो आप दिन का $60 आराम से स्पेंड कर दोगे, जो साल का $2500 बना देता है। और ओवर द लास्ट 50 ईयर्स से स्टॉक मार्केट में एवरेज 10% का ईयरली रिटर्न मिल रहा है। मान लो कि आप कॉफ़ी और सिगरेट के बजाय उन पैसों को सेव करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो तो आप 10% का एनुअल रिटर्न भी लेते हो। तो सिर्फ 30 साल बाद आपके पास $1 मिलियन होंगे। इन अदर वर्ड्स, आपके दिन के छोटे मोटे खर्चे आपको अंदाज़ा भी नहीं कि एक कॉफ़ी या सिगरेट आपका मिलियन का खर्चा करवा रहे हैं। लेसन नंबर 3, लर्न टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। ऑथर हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग मैथ शेयर करते हैं। अगर आप 20 की एज में हैं, हर दिन $14 सेव कर लोगे तो हर दिन 35 ईयर तक कमिटेड रहें और 10% का स्टॉक मार्केट रिटर्न के साथ जब आप 55 की एज में होगे तो आपके पास अराउंड $1.6 मिलियन होंगे। बट मेन थिंग जो आपको सीखनी है वो है आपको फुल प्रायोरिटी के साथ हर दिन $14 सेव करने हैं। आपको सबसे पहले इन पैसों को सेव करना है, देन अपने सारे खर्चे करने हैं। द एवरेज अमेरिकन अपनी इनकम का सिर्फ 5% सेव करता है। बट ऑटोमेटिक मिलेनियर बनने के बाद आपको इस अमाउंट को डबल करना होगा। एटलीस्ट 10% सेव करना बहुत ही ज़रूरी है और ज़्यादा होगा और बेटर है, क्योंकि आप जल्दी रिटायर हो पाओगे। बट इन 10% को सेव करने के लिए मंथ के एंड का वेट मत करो, बल्कि जैसे आपके अकाउंट में इनकम आती है सबसे पहले 10% को अपने फ्यूचर के लिए साइड में रख दो। लेसन नंबर 4, मेक इट ऑटोमेटिक।
दोस्तों ऑथर कहते हैं कि अपनी लाइफ में एक रूल को ऐड कर दो। इफ़ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वॉन्ट वर्क। हम ह्यूमन का बेसिक नेचर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेस करने का। अगर आगे जाकर कई सालों बाद हमें बेनिफिट मिलने वाला है तो उसके लिए काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट और डिसिप्लिन लगता है, जो ओवर द टाइम इंसान लॉस्ट कर देता है, क्योंकि कोई भी 24/7 मोटिवेटेड नहीं रह सकता। आप आज जो अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि आप एक्साइटेड हो, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, बट कल आप ऐसा नहीं करोगे। कल आपको अपने $14 सेव करने की बजाय कॉफ़ी या सिगरेट पीने का मन जरूर करेगा। और हाँ, हो सकता है आप खुद को कंट्रोल भी ना कर पाओ और आप इस फाइनेंशियल जर्नी में कहीं लॉस्ट हो जाओगे और अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसा ही जिम और शिव के साथ हुआ। वो अपने पैसे सेव करने में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लगा रहे थे और बहुत एफर्ट्स भी लगा रहे थे, जिसमें वो बार बार फेल हो रहे थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि उन्हें कुछ अलग करना होगा। अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की बजाय, अपने विल पावर पर डिपेंड रहने की बजाय, उन्होंने खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिससे वो ऑटोमेटिकली खुद को पे कर सकें और अपने पैसों को सेव करने लगे। उन्होंने बस एक बार डिसाइड किया कि वो अपनी इनकम का कितना परसेंट सेव करेंगे। बस वो डिसाइड होने के बाद उन्होंने उस अमाउंट को इनकम रिसीव होने के साथ ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यानी टेक्निकली देखा जाए तो उनके पास वो पैसे नहीं होते थे, जिससे वो इस डिलेमा में रहे कि इस पैसे को सेव या खर्च कर दें। वो पहले ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते थे, जिससे उनके पास खर्च करने के लिए पैसे बचते ही नहीं थे। और इसे करने के लिए सबसे बेस्ट वे है प्री टैक्स रिटायरमेंट फंड क्रिएट कर दो, जिस पर सिर्फ तभी टैक्स लगेगा जब आप उन पैसों को विड्रॉल करेंगे। आज कल ऑनलाइन बहुत ऐसे फंड अवेलेबल हैं लाइक म्यूचुअल फंड, SIP एंड एक्स्ट्रा, जिससे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होकर इन्वेस्ट हो जाते हैं। लेसन नंबर 5, ऑटोमेट फॉर अ रेनी डे। ऑफ कोर्स लाइफ परफेक्ट नहीं होती, बल्कि हमेशा हमारे प्लान्स के अपोजिट काम करती है। कई बार लोग अपनी जॉब खो देते हैं, उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कुछ भी उनकी लाइफ को मुश्किल बना सकता है, जहां आपका सारा फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान खराब हो जाता है। इसलिए कहा जाता है यू शुड होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसलिए ऑटोमेटिक सेविंग करना इस स्टोरी का बस एक पार्ट है। इमरजेंसी फंड। अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स, एक एवरेज अमेरिकन के पास लेस देन 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस सेव होते हैं, जिससे वो इमरजेंसी भी यूज़ कर सकता है, जो कि इनफ नहीं है, क्योंकि 4th मंथ में वो क्या करेगा उसे खुद भी नहीं पता। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हर किसी के पास एटलीस्ट 6 से 18 मंथ का इमरजेंसी फंड रेडी होना चाहिए, जिसके लिए आपको पैसे सेव करना होगा। और इससे एक और बेस्ट चीज़ भी होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है। ये इमरजेंसी सिर्फ आपको जॉब या किसी डिजास्टर के लिए नहीं है, बल्कि आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा चेंज करना चाहते हो तो आपको ये पैसा सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना करियर चेंज करना चाहते हो, आप अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। और ये हार्ड और चेंजिंग टाइम आपको ये पैसा सपोर्ट करेगा, ताकि आप अपने टाइम को यूज़ करके बिना पैसों की चिंता करें अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पाओ। और इमरजेंसी फंड क्रिएट करके ऑथर कहते हैं कि आपको अपने इनकम का 5% सेव करना चाहिए, जिससे आप अपने ऑटोमेटिक सिस्टम से कनेक्ट कर दो, जिससे आप कहीं भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो अनटिल आपको इसकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेसन नंबर 6, ऑटोमेटिक डेट फ्री होम ओनरशिप। नाउ ये बात हम सबको पता है कि आज के टाइम पर खुद का घर होना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक बार एक घर खरीदने के बाद आप पूरी लाइफ को सेव कर लेते हो। ऑथर बताते हैं कि रेंटर्स अपनी लाइफ में अपने लैंडलॉर्ड को रहने के लिए जितना पे करते हैं, उतने में वो खुद एक नया घर खरीद सकते हैं। सो हाउस रेंट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता और आपको जल्दी से जल्दी एक घर खरीद लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई घर नहीं है तो आप रेंट पर रहते हैं, तो आप खुद ही सोचो कि अगर आप लाइफ टाइम रेंट पे करते रहोगे तो आपके कितना पैसा आप स्पेंड कर दोगे। और इतना पैसा स्पेंड करने के बाद भी आपके पास अपना घर नहीं होगा, जबकि आप उन पैसों को रेंट पे करने की बजाय आप होम लोन की EMI पे करने में लगाओगे, तो टेक्निकली आप रेंट ही पे कर रहे होंगे। बट ये रेंट पे करते करते आप खुद उस घर के मालिक भी बन जाओगे और एक टाइम के बाद आपको रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, जो आपका काफ़ी पैसा सेव कर देगा, जिससे हर मंथ के बजाय हर 15 दिन में आप पे करोगे, क्योंकि साल में 52 वीक्स होते हैं। इसे आप हाफ फिक्स कर दो तो आप 26 वीक पर मैम पेमेंट कर सकते हो, जो अमाउंट 13 मंथली पेमेंट के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लोन 30 साल का है
तो आप इसे 27 साल में ही पे कर दोगे। साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी सेव कर लोगे। लेसन नंबर 7, ऑटोमेटिक डेट फ्री लाइफस्टाइल। अगर आप भी लोन से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग एवरेज अमेरिकन के पास $8,400 क्रेडिट कार्ड का डेट है, जो आज के टाइम पर लोन में फंसना बहुत आसान हो गया है। कई बैंक्स और कंपनीज हमारे साथ माइंड गेम्स खेलकर अपने लोन के जाल में हमें फंसा लेती है और लोन इस ऑटोमेटिक मिलेनियर के प्लान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी अपने सभी लोन्स को क्लियर कर देना चाहिए। सबसे पहले अपने फैमिली या फ्रेंड्स के जितने भी छोटे मोटे लोन्स हैं उन सबको क्लियर कर दो। नेक्स्ट, बैंक से लिया गया लोन क्लियर करने के लिए ऑथर 3 रास्ते बताते हैं। पहला, स्टॉप कैरिंग एंड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। बैंक आपको चाहे जो भी ऑफर दे, उनकी कोई भी एडवर्टीजमेंट हो, ये बात याद रखो कि उनके सभी ऑफर्स में उनका मेन गोल है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। कोई ये नहीं सोचता कि आपके पैसे कैसे सेव हों जिससे आप अमीर बन सकें। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना बंद करना होगा। जितना कमाओ उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पेंडिंग रखो। सेकेंड, रीनेगोशिएट योर इंटरेस्ट। क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट 18% तक हाई भी हो सकते हैं और रियलिटी में अगर आप मिनिमम अमाउंट भी पे करना स्टार्ट करो तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर दोगे। इसलिए अपने बैंक से बात करो और उनसे कहो कि आप उनके सर्विसेज से खुश नहीं हो और आप चेंज करना चाहते हो, जिससे उन्हें कस्टमर लॉस होने का डर होगा और वो आपके इंटरेस्ट रेट को लोअर 15% कर देंगे। थर्ड, कंसोलिडेट योर डेट। नाउ, अगर आपके डेप्ट कई सारे हैं, मल्टीपल अकाउंट्स में स्कैटर्ड हैं, तो उसे एक जगह कलेक्ट करो, यहाँ इंटरेस्ट रेट कम हो। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक एक करके अपनी कार्ड की पेमेंट करना स्टार्ट कर दो। जिसकी सबसे कम पेमेंट हो उसे जल्दी से जल्दी फिनिश करके नेक्स्ट कार्ड के डेप्ट को क्लियर करो। लेसन नंबर 8, मेक अ डिफरेंस विद ऑटोमेटिक। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, वी मेक अ लिविंग बाय वॉट वी अर्न, वी मेक अ लाइफ बाय वॉट वी गिव। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि वेल्दी पर्सन बनने की जर्नी में आपको अपना कुछ पैसा चैरिटी में भी देना चाहिए, वो भी ऑटोमेटिक। जिसके लिए वो 3 रीज़न भी देते हैं। पहला, ऐसा करने से आप इमीडिएटली एक मिलियनर की तरफ फील करने लग जाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में ये रहता है कि सिर्फ अमीर लोग ही चैरिटी करते हैं, और जब आप चैरिटी करना शुरू करते हो तो आप खुद भी अमीर फील करते हो। सेकेंड, अपने सैलरी का 1% चैरिटी में देने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये है तो आप हर महीने 150 रुपये चैरिटी में दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ऐड कर देगा और आप अपने बारे में बहुत अच्छा फील करने लगोगे। जब आपको फील होगा कि आप अपनी मेहनत से इस वर्ल्ड में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इंक्रीज़ कर देगा। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी द ऑटोमेटिक मिलेनियर बाय डेविड बाच। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप ये बुक खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ ही अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।